Hello everyone, welcome to the online class Science Explorer for class 3rd. Let's start. Today I am going to teach you chapter 1, the living and the non-living, Sajeev or Nirjeev. Here, look at the pictures of the two kites below. Both kites fly. नीचे चित्र में हमें दिख रहा है दो kites उड़ रही हैं. Which is a living being? इनमें से कौन सा सजीव है? What made you decide that one is a living being while the other is not? इनमें से हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा सजीव है और कौन सा नहीं? One is a man-made thing while the other is natural. जिसमें से एक जो है मानव के द्वारा बनाया गया है यानी मानव निर्मित है और दूसरा नेचुरल यानी प्राकृतिक है. Are all natural things living beings? तो सभी जो प्राकृतिक चीजें होती हैं वो सजीव कहलाती हैं. Can a man-made thing, for example, a doll that moves and talks or a robot, be a living being? क्या एक मानव निर्मित चीज सजीव हो सकती है जैसे कि एक हिलती हुई गुड़िया या बात करती हुई गुड़िया या फिर एक रोबोट? डिस्कस विद योर क्लासमेट. वी विल कंटिन्यू दिस इन क्लास. लिविंग बींग्स. ऑल लिविंग बींग्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स. सभी सजीवों में कुछ विशेषताएं होती हैं. फीचर्स और क्वालिटीज मीन्स विशेषताएं. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स अस टेल देम अपार्ट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. ये विशेषताएं ही हमें बताती हैं कि वो निर्जीव चीज़ों से कितनी अलग हैं. ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड, ब्रीथ, गेट रिड ऑफ वेस्ट, मूव एंड ग्रो. सभी सजीवों को आवश्यकता होती है सांस लेने की, खाने की, व्यर्थ पदार्थों को त्यागने की, चलने की और बढ़ने की. दे रिस्पॉन्ड एक्ट इन आंसर टू समथिंग टू द थिंग्स अराउंड देम. उनमें रिस्पॉन्ड करने की क्षमता भी होती है. रिस्पॉन्ड यानी किसी भी चीज़ का जवाब देना जो कि उनके चारों ओर हो रही होती है, वो उन हर चीज़ का जवाब देते हैं. एंड रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूस यंग वंस, और अपने समान ही दूसरे को जन्म देने की. Yes, here I think that's enough for today. We will continue rest chapter in next video. So thank you and take care.